नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने परिवार में सुरक्षित होंगे। अभी चल रहा है लॉकडाउन का चौथा चरण, जिसमें हम सभी लोग बहुत कुछ इस चौथे चरण तक आते आते बहुत कुछ सीख चुके हैं और अपने पेशेंस लेवल को भी आजमा चुके हैं। यकीनन ये सफ़र कभी भी आसान नहीं रहा, किसी के लिए भी आसान नहीं रहा, लेकिन इसके चलते बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत कुछ नया भी सीख रहे हैं और बहुत कुछ अपनी लाइफ में ऐसे बदलाव भी कर रहे हैं जिससे कि आने वाले समय में उनको इसी कोरोना काल में ही जीना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों को लेके हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि क्योंकि ये मुश्किल समय है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं सभी के लिए, हर लेवल पे चैलेंजेस हैं। तो आज मैं जो आपके साथ बात करने वाली हूँ वो कुछ इंटरपर्सनल रिलेशंस के बारे में बात करने वाली हूँ कि किस तरह से ये जो लॉकडाउन पीरियड है हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस पे किस तरह से असर डाल रहा है। तो चलिए मैं अपने आज के टॉपिक को आगे बढ़ाती हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं जहाँ पे मोस्टली जो लेडीज़ हैं उनकी तरफ से ये कंप्लेन आ रही है कि मैडम हमारे हस्बैंड के पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है, पूरा दिन, अब तो वर्क फ्रॉम होम है लेकिन फिर भी कोई खाने का टाइम नहीं है, कोई लंच का टाइम नहीं है, कोई साथ में बैठ के कॉफ़ी पीने का टाइम नहीं है, इवन रात के डिनर तक का टाइम नहीं है। वो इतने ज़्यादा काम में बिज़ी हैं कि पूरा दिन कैसे निकल जाता है और हमारा तो पूरा दिन किचन में ही निकल जाता है। किचन के बाद हम लोग कुछ और हमारी लाइफ ही नहीं रह गई है। तो वैसे तो रियलिटी में इन रियलिटी तो ये बात सच है कि सारा काम, सब कुछ काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन ये भी है कि हस्बैंड्स के पास भी बिल्कुल टाइम नहीं है। उनके ऑफिस के आवर्स ऐसे हो गए हैं कि कहने को वो वर्क फ्रॉम होम ज़रूर हैं, लेकिन जो एक फैमिली टाइम होता है वो एक फैमिली टाइम कहीं ना कहीं बहुत मिसिंग हो गया है हम सब की लाइफ से। मुझे खुद को भी महसूस होता है कि आज के ज़माने में हम सब जिम्मेदारियां तो पूरी कर लें लेकिन एक दूसरे के लिए ही टाइम हम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो दोस्तों ये तो ऐसा समय है जब आप घर में रह के भी एक दूसरे के साथ नहीं हैं। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके आसपास। अगर हम एक हाउसवाइफ की बात करें तो उसकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए कि भाई उसके पास पहले एक हाउस हेल्प थी, उसके पास सब कुछ, उसको बहुत सारी चीज़ें रेडी मिल जाती थी और उसको बहुत ही कम समय में ज़्यादा काम हो जाता। अब क्या है कि आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके सब कुछ चीज़ें खुद से करनी है, तो ऑब्वियसली काम का बोझ बढ़ गया है। इसी तरह से जो कॉर्पोरेट लाइफ है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सब लोगों को इस तरह से काम करने की आदत नहीं थी। जिस तरह से अभी हम लोग सब काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वैसी आदत किसी को भी नहीं थी। और इस बदलते हुए समय में सब लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपना 100% दें, क्योंकि ऑब्वियसली जो कंपनीज़ हैं वो भी आपको सैलरी इस तरह से तो देंगी नहीं, बिना जब तक आप उनके लिए पूरी तरह से 200% कमिटमेंट नहीं होंगे तब तक आपको भी वो सैलरी नहीं देंगी। वर्क फ्रॉम होम है तो कंपनीज़ को भी अपने एम्प्लॉयज़ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हाँ वो जो घर से काम कर रहे हैं वो अपने घर के उनके जो घर का वातावरण है उससे बाहर निकलकर अपनी जो घरेलू जिम्मेदारियां उनको साइड में रखते हुए भी वो पूरा 100% देंगे आपकी कंपनी को। तो अब बात आती है कि किस तरह से ये ऐसा हो रहा है कि हमें क्या ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बना सकें और अपने घर की लाइफ में भी बैलेंस बना सकें। तो बेसिकली आपको कुछ ऐसे तरीके निकालने होंगे जिसमें कि आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का एक वर्क बैलेंस बना सकें। तो इस तरह से अगर आप जब बैलेंस बना लेंगे तो फिर आपको ये इस तरह की जो आपको बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि अंदर से हमें एक वैक्यूम सा फील हो रहा है। हम पूरा दिन तो निकल जाता है काम करते हुए लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि वह पूरा दिन हमने करा क्या। तो एक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस जो है वो लोगों में देखी जा रही है कि बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस की फीलिंग आ रही है। सब कुछ करते हुए भी उन्हें लग रहा है कि उनके जो रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं छूटते चले जा रहे हैं। तो पहली बात तो इसमें जिम्मेदारी इस बात की लेनी पड़ेगी कि आप अपनी जो भी, मैं ये बात दोनों लोग के लिए बोल रही हूँ, जो आप कर रहे हैं उसके लिए आपको एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि इन परिस्थितियों में आपको इसी तरह से काम करना है। जब आप एक्नॉलेज हो जाते हैं कि भाई हस्बैंड इस समय हमारे ऑफिस संभाल रहे हैं तो उनको उतने घंटे ऑफिस में देने ही पड़ेंगे,
अगर वो ऑफिस में होते तो उनका लंच ब्रेक होता, तो आप वो लंच ब्रेक में सिर्फ आधा घंटा ही निकाल सकते हैं। उस समय अगर आपकी वाइफ आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि नहीं वो आधे घंटे से 1 घंटा कर दें या एक घंटे से वो 1.5 घंटा उस लंच टाइम को कर दें, तो वो नहीं पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उनका वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन उनका लैपटॉप तो उनकी हाजिरी बजा ही रहा है। तो इस तरह से मैं ये बताना चाहूँगी कि ये एक्नॉलेज कर लें, दोनों लोग एक्नॉलेज कर लें, वाइफ भी एक्नॉलेज कर लें, हस्बैंड भी कर लें। अगर दोनों लोग वर्किंग हैं तो उनको दोनों को ये बात समझनी होगी कि दोनों का ही ऑफिस टाइम है, घर में ज़रूर हैं लेकिन अपने अपने स्केड्यूल्स के साथ में दोनों लोग काम कर रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है कि यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे आपको लगता है कि ये एम्प्टीनेस की फीलिंग आ रही है कि आपके हस्बैंड जो हैं आपको आपने एक एक्सट्रीम सोच लिया कि हाँ भाई अब तो वो मुझ पर इंटरेस्ट नहीं लेते, या उनका प्यार कम हो गया है, या फिर उनके पास टाइम ही नहीं है, उस जो ऑफिस का काम है उसके बाद आपके लिए टाइम ही नहीं है। तो देखिए, है तो हमारे पास सबके पास 24 घंटे ही हैं। अब उसी में से ही आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी। एक मेंटल क्लॉक होनी चाहिए हम सबके माइंड में कि हाँ, इस पॉइंट के बाद हमें अपने वर्क में एक पॉज करना है। एक मेंटल पॉज होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो, दोनों को ही ये सोचना चाहिए कि अगर आप अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं तो भी आप एक मेंटल पॉज बनाइए कि हाँ, अब इस टाइम के बाद जो मेरा आगे का टाइम है वो मेरी फैमिली का होगा। अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट आ जाए तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि चलिए अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट आ जाता तो आप उसको अटेंड कर लीजिए, लेकिन एक उसको आदत में बनाइए कि एक मेंटल पॉज रखिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप उसको 24/7 रख लेंगे तो फिर आपके लिए भी मुश्किल होगा और आपके साथ जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। जब आपकी फैमिली को पता है कि हाँ, आपका ये आपका वर्क जो है वो यहाँ पर एंड होता है, अब इसके बाद आप फ्री हैं, तो वो भी आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इस टाइम के बाद ही आपसे बात करें या आपको उससे पहले ना डिस्टर्ब करें। तो एक ये क्लैरिटी रखिए सेकंड पॉइंट में कि आपको एक मेंटल पॉज बनाइए अपने ऑफिस के काम से, और फिर उसके बाद का जो टाइम है वो अपनी फैमिली और बच्चों के साथ स्पेंड करिए। अब इसमें थर्ड पॉइंट आता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि चलिए मेंटल पॉज तो बना लिया, लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेडलाइंस होती हैं कि जिसमें कि आप पॉज नहीं बना पाते हैं। कंटिन्यूस आपके पास डिलीवरेबल्स आते जा रहे हैं, कंटिन्यूस आपको लोगों से बात करनी है, मीटिंग्स अरेंज करनी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब आपको लग रहा है कि अगर 24 आवर्स भी हैं तो भी हमारे पास कम हो रहे हैं। उस 24 आवर्स में भी आपके पास इतना काम है और आप किसी को डेलीगेट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे इस टाइम पे थोड़ा सा अपने माइंड को, अगर आपके हस्बैंड इतने ज़्यादा आपको लग रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर है या काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो बिल्कुल भी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। सोचिए इस बात को कि एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, ये 2-3 दिन आपके हस्बैंड के बहुत क्रिटिकल हैं, या कुछ अगर सबमिशन है, कुछ है इस तरह की कुछ है, तो उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। वाइफ्स के लिए मैं बोल रही हूँ कि उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और उस समय में क्रिप करने के बजाय आप ये सोचिए कि जब उनका ये काम सक्सेसफुली वो कर लेंगे, फिर आप उनके साथ क्या क्या प्लान्स बना सकते हैं। ऑब्वियसली इस लॉकडाउन के पीरियड में हम कोई बड़े बड़े प्लान्स तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन छोटी चीज़ों की में अपनी खुशियाँ ढूंढिए। जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपके हस्बैंड ने आपको बताया कि 2 दिन के बाद उनका कोई रिपोर्ट सबमिट होने वाली है या कुछ रिव्यू है, तो वो 2 दिन आप उनको शांति से वो पूरा काम करने दीजिए और उनको पूरा कॉपरेट करिए। उसमें 2 दिन में कुछ आप उनसे शिकायत मत करिए, लेकिन 2 दिन के बाद आप ये प्लान करिए कि ठीक है, आप अपना काम इन 48 घंटों में पूरा कर लीजिए, और उसके बाद एक छोटी चीज़ों में, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है कि हम साथ में बैठ के कॉफ़ी पियेंगे, या हम साथ में बैठ के कोई मूवी देखेंगे, या फिर हम लोग कोई बोर्ड गेम खेलेंगे, जो भी आपको पसंद हो, या अगर आपको कोई ऐसी आपकी कॉमन हॉबी है तो हम साथ में बैठ के वो हॉबीज़ को अपना कंप्लीट करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि अपने माइंड को पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए उस समय कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये 2 दिन टफ़ हैं, उनके लिए भी टफ़ हैं, तो ये 2 दिन निकल जाए, उसके बाद हम लोग आने वाले टाइम को एंजॉय करेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अब ऐसे पीरियड में आपको बड़ी बड़ी खुशियों में ना जाकर छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढनी पड़ेंगी।
हमारी खुशियाँ हमारे घर में ही हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इन 2 महीने के लॉकडाउन में आपने ना कोई मॉल विज़िट किया है, ना ही कोई सिनेमा थिएटर विज़िट किया है, ना ही आप कहीं शॉपिंग पे गए हैं, कुछ नहीं किया है। लेकिन फिर भी आपको जो खुश रहना है वो आपकी चार दीवारी में ही खुश रहना है। और आने वाले समय में भी आपको इसी रूपरेखा से काम करना होगा, क्योंकि सब चीज़ें बहुत जल्दी नहीं बदलने वाली हैं। जो हमारी लाइफ पहले होती थी उस तरह की लाइफ अब नहीं होने वाली है कि आप वीकेंड्स पे शॉपिंग में जा रहे हैं, पार्टीज़ के लिए जा रहे हैं, क्लब्स में जा रहे हैं। वो सब चीज़ें अब नहीं होने। अब जो न्यू नॉर्मल है उसमें बहुत सारे आपके डे टू डे लाइफ में, लाइफस्टाइल में बहुत सारे बदलाव आएंगे, जिसमें कि आपको छोटी छोटी चीज़ों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढनी पड़ेंगी। तो ये तो हुई बात अपने इस तरह की छोटी खुशियाँ ढूंढने की बात। तो ये 3rd पॉइंट था। अब 4th पॉइंट में आपको ये जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सबके लिए खुशी का क्या मायना है। अगर आप खुश हैं तो पहले आप खुद को खुश रखिए, तब आप दूसरों को खुश रख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान आपको खुश रखे। आप कहने का मतलब ये है कि आप अपने हस्बैंड पे क्यों डिपेंडेंट होते हैं कि वो आपसे बात करेंगे तभी आप खुश होंगे। आप किसी और चीज़ में भी खुश हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो अगर आपको टाइम देंगे तो ही आप खुश होंगे या आप तभी बेटर फील करेंगे। तो इस तरह से अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए कि आप अपनी चीज़ कौन सी ढूंढिए कि आप ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से आपको खुशी मिलती है। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप, अगर आपके हस्बैंड बिजी भी हैं या बच्चे भी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको खुशियाँ देती हैं। वो एक कोई छोटी सी पोयम पढ़ना भी हो सकता है, एक अपनी पसंद की नॉवेल पढ़ना भी हो सकता है, कुछ भी अपने किसी पुराने फ्रेंड से कैचअप करना भी हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि इस नए जो आपका जो लाइफस्टाइल होने वाला है उसमें आपको बहुत सारी खुशियाँ दे के जा सकती हैं। तो ये एक चीज़ है कि जो आपकी हैप्पीनेस की जो की है वो आपके विद इन इनसाइड है, कहीं और नहीं है। उसको बाहर मत ढूंढिए, वो आपके ही अंदर है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब आप अपने अंदर वो खुशियाँ ढूंढने लग जाएंगे और उस खुशी को ढूंढने के लिए अब आप खुद खुश रहना शुरू कर देंगे, तब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि हाँ इसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, इसको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। वो एक जो आप सल्किंग मोड में आने लग जाते हैं ना, फिर आपका एक तरीके से आप नेगेटिव माइंडसेट आपका बनने लग जाता है। तो हमेशा जैसे ही आपको ये लगे कि नहीं, अरे आपको कोई इग्नोर कर रहा है या आप वो तो इतने बिजी हैं, पूरे दिन में उन्होंने आपसे 1 मिनट बात भी नहीं करी, अगर इस तरह के आपके नेगेटिव पॉइंट्स आपके माइंड में आ रहे हैं तो उनको तुरंत वहीं स्टॉप कर दीजिए और ये सोचिए कि आप उस पल में और कैसे खुश रह सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने आपको आज जो 4 पॉइंट बताए हैं उनको सोचिएगा इस बारे में और उसको अपनी ज़िंदगी में भी अमल करिएगा। आई एम श्योर कि अगर आप इनमें से 1 या 2 भी पॉइंट्स अगर आप शुरुआत में उसको अमल करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर उस फीलिंग से, जो आपको इग्नोर्ड फीलिंग आ रही है या आपको अंदर जो आपके एक वैक्यूम सा फिलअप होता जा रहा है, उस पर आप कॉन्कर कर पाएंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपने किसी फ्रेंड के साथ जो कि बहुत लो फील कर रहे हो इस लॉकडाउन के पीरियड में, उनके साथ शेयर करिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपको ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव अफर्मेशंस और बहुत सारी पॉजिटिव वीडियोस के साथ मैं आती रहूँगी। तो चलिए, अब तक इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से मैं मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। नमस्कार।